अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इसका जो आर्टिकल है 3.7 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम ब्रीफली डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे। ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है जी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल से अंदर या सेल से बाहर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, और हर सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस तरह मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस बनता है। वो प्रोसेसेस कौन कौन से होती हैं? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल होती है। सेल के अंदर या सेल से बाहर वाली साइड पर चीजों का या सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और किस लिए? सेलुलर फंक्शंस के लिए, बहुत ज्यादा सेलुलर फंक्शंस के लिए चीजों का ट्रांसपोर्ट करना इंतहाई इंपॉर्टेंट या क्रूशियल फॉर द सेल। अब वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके लिए ये क्रूशियल है? जैसे कि मूवमेंट्स का जो प्रोसेस है ये किया जाता है किस काम के लिए? न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए। अगर सेल को कोई न्यूट्रिएंट चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है और सेल ने उनको एलिमिनेट करना है तभी यही प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज है, सेल के अंदर डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज, मतलब सेल से अंदर वाली साइड पे आना और सेल से बाहर वाली साइड पर गैसेस का जाना। वो वेदर कोई भी गैसेस हो सकती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाटएवर जो भी गैसेस हैं, उनके एक्सचेंज में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन। अभी प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया डेट वाज सिग्नल ट्रांसडक्शन, उसमें प्रोसेस था सेकंड वाला जिसको सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो सिग्नल्स की एम्प्लीफिकेशन में भी ये हेल्प करेगा। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं सेल रिलाई ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल ने अगर किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर वाली साइड पर लेकर जाना है या अपने बाहर वाली साइड पर भेजना है तो उसको रिलाई सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही करना पड़ता है। क्यों? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेसेस। जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में जितने भी प्रोसेसेस आते हैं वो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो कि सेल को हेल्प आउट करते हैं कुछ खास प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि पहला प्रोसेस है होमियोस्टेसिस, इंटरनल कंडीशंस को क्या रखना, मेंटेन रखना, किसी चीज को ज्यादा नहीं होने देना, किसी चीज को कम नहीं होने देना। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है कुछ न्यूट्रिएंट्स सेल ने अगर हासिल करने हैं तब भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का प्रोसेस होगा। अगर ये प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है तब भी क्या होगा, मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट का ही प्रोसेस हेल्प आउट करेगा। एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन विद द अदर एनवायरनमेंट। अगर बाहर वाली इन्वायरमेंट के साथ सेल ने कम्युनिकेट करना है, कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के प्रोसेसेस के जरिए ही पॉसिबल हो सकते हैं। स्टूडेंट, अब ये जो मैकेनिज्म्स, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, ये दो तरह के, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। दो तरह के मैकेनिज्म है। द फर्स्ट वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, पैसिव का वर्ड जब भी आ जाए ये इस तरह की ट्रांसपोर्ट होगी जिसके अंदर किसी किस्म की एनर्जी की जो इनपुट है वो रिक्वायर नहीं होगी, मतलब कि एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर नहीं चाहिए होगी। इस मूवमेंट में जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे होंगे उनको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि वर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एक्टिव का वर्ड जब भी आएगा तो इस प्रोसेस के अंदर जो सेल है वो यूटिलाइज करेगा एनर्जी को। ठीक है, अभी हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस तरह से यूटिलाइज करेगा। तो ये इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी एक्टिव में, और पैसिव में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अब वन बाय वन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर वाली साइड पर या बाहर वाली साइड पे जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि इसमें एनर्जी की किसी किस्म की एक्सपेंस या खर्च एनर्जी इस प्रोसेस में नहीं हो रही, इस वजह से इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ प्रोसेसेस हैं तो ऑब्वियस बात है उन सारे प्रोसेसेस में भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आपकी बुक में 3 मैकेनिज्म्स डिस्कस किए गए हैं। पहला आ जाता है डिफ्यूजन, थर्ड आ जाता है, सेकंड आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड द थर्ड वन विल बी द ऑस्मोसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहले डिफ्यूजन है इसको डिस्कस करते हैं। तीनों प्रोसेसेस में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। स्टूडेंट, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस
चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर कोई मटेरियल है, लेट्स सपोज हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। बाहर वाली साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर वाली साइड पर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अंदर वाली साइड पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? लो। तो इस कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के तक ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और यहां पे इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज हुई है दैट इज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू, अगर किसी जगह पर चीज हाई है उसका लो की तरफ मूव करना, या किसी जगह पर कोई चीज लो है तो उसका हाई की तरफ मूव करना, एंड वाइस वर्सा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। बट कंसेंट्रेशन अब डिपेंड करता है कि चीज ने कहां से कहां मूव करना है, वो डिपेंड करता है, उससे प्रीवियस जो वर्ड यूज हुआ है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग का मतलब क्या है कि यहां पर जो चीजें हैं वो मूव करेंगी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, ठीक है, या डिसाइड भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके अंदर अगेंस्ट का वर्ड यूज हो जाता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि चीजें लो से हाई की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। तो यहां पर ये था जी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चीजों का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम पीछे प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल विल बी द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए ये डिफ्यूजन ही है, चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगी। बट यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है फैसिलिटेटेड का लिटरल मीनिंग होता है हेल्प आउट करना, कि ये किसी ना किसी चीज की मदद से डिफ्यूजन कर रहे होंगे। अब वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से ये डिफ्यूजन कर रहे हैं, इसके अंदर कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल सेल में ऐसे होते हैं जो सेल से अंदर या सेल से बाहर जा रहे होते हैं अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यहां पे जो फैसिलिटेशन के मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने फैसिलिटेट करना है डिफ्यूजन में, वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होंगी जो कि क्या करेंगी, चीजों को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। हम दोनों टाइप की प्रोटीन्स को यहां पर डिस्कस करते हैं अभी। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प सब्सटेंसेस टू मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर। तो यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है, डाउन द कंसेंट्रेशन। तो डाउन द कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, अलोंग द कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है, यहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किस रेट के ऊपर, किस स्पीड के ऊपर चीजें एक जगह से दूसरी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, ये डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्होंने उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना है। अगर तो मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के कम है तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर। स्टूडेंट नेक्स्ट है, कुछ टाइप्स हैं चैनल प्रोटीन्स के जरिए ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, बट वो जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरह की है, एक है चैनल प्रोटीन्स और दूसरा है कैरियर प्रोटीन्स। अब इन दोनों का डिफरेंस हम वन बाय वन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल का मतलब होता है रास्ता। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएंगी, बल्कि ये वो रास्ता देंगे जिसकी वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। चैनल प्रोटीन्स के अंदर वो ये बात करता है कि चैनल प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं। ये ऐसे रास्ते होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, जो कि पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर से इजीली पास आउट करने देंगे। स्टूडेंट ये अक्रॉस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और आयन टू पास थ्रू, कि कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस को ही अपने अंदर से इजीली पास आउट करने देंगे। और वो कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए हाइड्रोफिलिक नेचर के। स्टूडेंट ये जो चैनल्स हैं ये गेटेड भी हो सकते हैं और नॉन गेटेड। गेटेड और नॉन गेटेड का डिफरेंस क्या है कि इसमें से कुछ चैनल्स ऐसे होंगे जो
ऑल टाइम ओपन रहेंगे और इसमें से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होगी। कुछ चैनल्स ऐसे होंगे जब स्पेसिफिक स्टिमुलाई एक्ट करेगा तो वो तभी जाकर क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, क्लोज। तो उनको बोलते हैं गेटेड चैनल्स और नॉन गेटेड ऑलवेज ओपन। तो यहां पर गेटेड चैनल्स के अंदर वो ये बात कर रहा है, ये ओपन या क्लोज तभी होंगे इन रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर स्टिमुलाई। जब एक स्टिमुलाई आएगा उसके नतीजे में ही या तो ये ओपन होंगे या ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। लेट्स सपोज वो स्टिमुलाई कौन सा हो सकता है, वो वोल्टेज चैनल्स हो सकते हैं, लिगैंड बाइंडिंग हो सकता है और मैकेनिकल स्ट्रेस। वोल्टेज चैनल में क्या है कि जब नर्व इंपल्स मूव करती है, ठीक हो गया, सेल के अंदर नर्व इंपल्स जा रही है, क्या मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेन से कोई मैसेज जा रहा है, तो स्पेसिफिक सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं, वहां पर से जो मूव करते हैं तो स्पेसिफिक वोल्टेज में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। उन प्रोसेसेस के डिफरेंट नेम्स हैं, हम अगले चैप्टर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो तब ये चैनल्स ओपन होते हैं। लिगैंड बाइंडिंग, पीछे सिग्नलिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जब लिगैंड आकर बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो तभी आगे की तरफ सिग्नल जनरेट होता है। तो कोई लिगैंड आया है तब ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आ गई है, ठीक है, लेट्स सपोज ग्लूकोज जो है उसकी तादाद बढ़ गई है, ठीक है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस आई है जो आप कह सकते हैं सेल के ऊपर, तो उस टाइम पे इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया, ग्लूकोज जो है वो उन चैनल से पास नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये मैकेनिकल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, ओपन या क्लोज होंगे। स्टूडेंट एग्जांपल ये है, कुछ आयन चैनल्स हैं जो कि स्पेसिफिक आयंस को ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि सोडियम के चैनल्स हैं, पोटेशियम आयन के चैनल्स हैं, कैल्शियम के चैनल्स हैं और क्लोरीन के चैनल्स हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी टाइप के चैनल्स हैं जो कि नॉन गेटेड होते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं, उनका नाम होता है जी एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या है, ये फैसिलिटेटेड द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये ऑलवेज ओपन रहते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े तेजी के साथ इन चैनल्स के अंदर से इजीली पास आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थी जी चैनल प्रोटीन्स जो कि रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड वन इज द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि इन प्रोटीन्स ने सब्सटेंस को एक जगह से कैरी करना है और दूसरी जगह पर क्या करना है, लेकर खुद जाना है, रास्ता प्रोवाइड नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह कैरियर का काम करना है, ट्रांसपोर्टर का काम करना है। तो ये जो प्रोटीन होती है ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती हैं और फिर उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं सेल में एक जगह से दूसरी जगह, एक्सटीरियर टू इंटीरियर हो सकता है या इंटीरियर टू एक्सटीरियर। स्टूडेंट जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड करता है इन प्रोटीन्स के साथ तो इन प्रोटीन्स की शेप के अंदर कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमने लिगैंड बाइंडिंग में पढ़ा था। अब उन चेंजेस की वजह से मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करते हैं इन या आउट। हाईली स्पेसिफिक फॉर मॉलिक्यूल्स बेस ट्रांसपोर्ट, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है तो उससे वो ही जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच होगा, वही स्पेसिफिक प्रोटीन उस मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, लेकर जाएगी, हर मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर सकता। और लास्ट में कैन बिकम सैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेल में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेट्स सपोज अगर 10 प्रोटीन्स हैं तो वो 10 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या कर लेंगी, बाइंड कर लेंगी। तो इसका मतलब है कि सेल स्टेम कंप्लीटली सैचुरेट हो गई है उसकी कैरियर प्रोटीन्स। अब कोई मॉलिक्यूल्स उन यानी कि चैनल्स के जरिए वो जो प्रोटीन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करवाएंगे, पहले वालों को पास करवाएंगे, फिर बाकी आने वाले जो उसके बाद आफ्टरवर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास करवाएंगे। तो ये सैचुरेटेड हो सकती हैं, भर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी तादाद लिमिटेड है। स्टूडेंट अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन्स की ही टाइप है। ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये प्रोटीन उनको अपने साथ बाइंड करके सेल के अंदर लेकर जाती हैं। और कंफर्मेशनल चेंजेस का मतलब यही है कि इन प्रोटीन्स की शेप इस तरह से जैसे ओवल टाइप शेप है, पहले प्रोटीन इस सेल के अंदर आती है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली साइड से क्या होता है, ओपन, बट नीचे वाली साइड से क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। वो उस टाइम पे डिटेक्ट कर रही होती है कि ये ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है। जैसे ही वो उसको पास आउट करेगी तो नीचे वाली साइड ओपन होती है और अल्टीमेटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। सेम फॉर दैट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स। अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर
स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल के अंदर या सेल से बाहर वाली साइड पे, तो ये भी कौन करवाएंगे, कैरियर प्रोटीन्स, और उन्हीं की एग्जांपल है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और उसके कुछ स्टेप्स और कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पढ़े, उसकी टाइप्स पढ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।